हेलो, माई सेल्फ राहुल। स्वागत करता हूँ आपका आईटी लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस पॉडकास्ट में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित, जिनकी स्टोरी एक अपने आप एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इन्होंने आफ्टर 12th ही आईटी इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर प्लेसमेंट लिया है। तो हम चाहते हैं कि इनकी जो स्टोरी है, कैसे इन्होंने बेसिक से स्टार्ट करके प्लेसमेंट तक सक्सेस जो इन्होंने लिए, ये हम अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्लेसमेंट लिया। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टोरी है इनकी, इस स्टोरी से सुन के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं, इनसे इंस्पायर हो और उनको एक सही डायरेक्शन मिले। आइए मिलते हैं रोहित से। गुड मॉर्निंग रोहित, कैसे हो? हमारे स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपके बारे में जानने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। रोहित, अपने बारे में बताएं थोड़ा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को आपके बारे में जान पाएँ। मैं रोहित लोधी, मैंने अपना कोर्स आईटी लर्निंग इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया एंड नाउ आई एम करंटली वर्किंग एट एमिकस प्राइवेट लिमिटेड एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। रोहित, आप आईटी सेक्टर में आने से पहले क्या करते थे और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मेरी पहले की लाइफ काफ़ी सिंपल और सरल थी। मैं पहले 12th पास करने के बाद तुरंत एक एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था, इसलिए मैंने एक पीएटी एग्ज़ाम होता था वो दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आपको कोडिंग में करियर बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जब मैं 10th क्लास में था तब भैया थे मेरे, वो आईटी सेक्टर में जॉब करते थे। उनकी लाइफ काफ़ी प्रोफेशनल और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी, और उसके साथ मुझे ये अच्छा लगा कि वर्क फ्रॉम होम थी। और मेरे मन में भी ख्याल आया कि ये नौकरी तो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे भी करनी चाहिए। फिर उनसे मैंने बात की इस बारे में कि मैं इसको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पहले बीटेक इम्पोर्टेंट है। बीटेक तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी जो मैं बीटेक की कर सकूं तैयारी। फिर मैंने 12th पास की, फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया, फिर उसमें नहीं हुआ। रोहित, आप बताएं कि आपकी पहले की लाइफ में और जॉब लगने के बाद की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं। और जब मैं ऑफिस गया था पहली पहली बार, तब मैंने बड़ी बड़ी मल्टीज और ऑफिस देखे। उसमें कैबिन मेरा पर्सनल, और जब कोई वर्कर है ना, मैं उनसे बोलता हूँ कि ये मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल मेरे ऑर्डर पे सब चीज़ आ रही। तो पहले जब आप घर पे बोलते थे कि पानी चाहिए, तो मम्मी बोलती होंगी जाओ खुद ले लो पानी, ऐसा हुआ करता होगा पहले। जी, तो पहले की लाइफ में आपकी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस तो दिख रहा होगा ना? हाँ सर, ऐसा ही होता था। पहले जब मैं जाता था कहीं पर, कोई कोई पूछता नहीं था। अब क्या ना, जॉब कर रहा हूँ तो पूछते हैं जॉब के बारे में, क्या जॉब कर रहे हो, कैसा है जॉब, सब बताते हैं। घर में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। जब जॉब लग गई तो मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ, मुझे जॉब लग गई, अच्छा लग रहा है मुझे भी। पहले से पहले की लाइफ में अभी की लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। रोहित, आप हमें बताएं कि डिग्री वर्सेस स्किल्स क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जी सर, मेरा मानना है डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, कि मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं खुद अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मायने रखती है अपनी स्किल्स। अगर स्किल्स हैं आपके पास तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी कैसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री से तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा सर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहिए स्किल्स। स्किल्स रहेगी आपके पास तो आप नई नई चीज़ें बना सकते हो और खुद से ही डेवलप कर सकते हो। स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसा कि रोहित बोल रहे हैं कि डिग्री वर्सेस स्किल्स, तो स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जी, मैं खुद एग्री करता हूँ कि स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, बाहर से प्रोजेक्ट ले सकते हो, आप अपनी टीम बना सकते हो, काम करवा सकते हो। तो आप स्किल्स के साथ बहुत आगे बढ़ सकते हो, डिग्री के साथ नहीं। तो डिग्री के साथ साथ, अगर आप डिग्री में इंटरेस्टेड हैं तो डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स पर फोकस रखें। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा आज के टाइम पे आईटी सेक्टर के अंदर। तो आप बिल्कुल स्किल्स पर फोकस रखें, डिग्री मायने नहीं रखती। यही बात मैं सारे स्टूडेंट्स से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी डिग्री की तरफ मत भागिए, आप स्किल्स की तरफ जाइए। आप डेफिनेटली अपने करियर को बहुत ग्रो कर पाओगे। रोहित, आपकी ऐसी ड्रीम कंपनी कौन सी है जिसमें आप आगे काम करना चाहते हो? मेरी ड्रीम कंपनी है टीसीएस, जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। और ये मैं इसके लिए मैं पूरा एफर्ट दूंगा और इसे मैं ज़रूर अचीव करूँगा। रोहित, आपको जॉब मिलने से पहले कितनी रिएक्शन आपको फेस करनी पड़ी और आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? जब मैंने अपने इंटरव्यू दिया था तब मेरा 7 से 8 बार रिजेक्ट हुआ था। मैं रिजेक्ट बार बार होने के कारण क्या ना, मेरा मनोबल पूरा डाउन हो चुका था।
अगर मैं मुझे लगता है मैं इंस्टीट्यूट में होता तो शायद मनोबल और अच्छा रहता था। मैं इंस्टीट्यूट से जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, जस्ट उसके बाद ही मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। तो मनोबल पूरा कर चुका था। मैंने सर से बात की, सर ऐसी-ऐसी बात, इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हो रहा। सर ने बोला आप इंस्टीट्यूट आओ, अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू की दोबारा करो। तो सर ने उसी को मोटिवेट किया मुझे और टिप्स दी कुछ इस जिन पे मुझे काम करना चाहिए। वो मैंने काम किया उस पे और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और उससे भी अच्छी बात है मेरा वर्क फ्रॉम होम हुआ है। रोहित, आप जब कोर्स कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट को सजेस्ट करिए कि उस टाइम पे कौन सी 2-3 ऐसी मेजर गलतियाँ जो स्टूडेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ मेजर गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। एक तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लासेस हैं जो ब्रेक कर देते, छोड़ देते कभी-कभी, और वो नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से इफ़ेक्ट ये पड़ता है, आप 1 दिन की क्लास छोड़ोगे तो 4 दिन पीछे जाते हो उस चीज़ से। और दूसरी गलती क्या है ना, पूछते नहीं है, कोई डाउट होता है तो पूछते नहीं है। पूछिए, क्योंकि सर का बिहेवियर है ना जो फ्रेंडली बिहेवियर है, बाकायदा आपको जैसे आप समझना चाहते हो उस तरीके से समझाएँगे। आप फ्रेंड की तरह समझाएँगे, भैया की तरह, अब डाँट के समझाएँगे। जैसे वो समझ सकते हो तुम समझाओ, बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। और तीसरी गलती क्या, जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उन पे थोड़ा बहुत काम करें, घर पे जाकर थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। और हमारे यहाँ कोचिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जितना टाइम लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। कभी किसी भी वक़्त कितना भी बैठ के ऐसे रहती है ना क्लासेस, 1 घंटे की, ऐसा कोई नहीं है, जितना क्लास लेना है उतनी ले लीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो जिस तरीके से वो प्लेसमेंट को सपोर्ट करते हैं और सब तरीके से आपको प्लेसमेंट करा के बाकायदा पूरा सपोर्ट, जब तक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाए तब तक वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। रोहित, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब आपको फैमिली से सपोर्ट कितना मिला? फैमिली का सपोर्ट सर हमेशा से रहा है। मैं जब भी स्ट्रगल करा हूँ या फिर कैसी परिस्थिति में, वो मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। फुल सपोर्ट रहता है फैमिली की तरफ से। रोहित, मान के चलिए कि मुझे अपना करियर आईटी सेक्टर के अंदर बनाना है, तो मैं आज कहाँ से कैसे शुरू करूँ? अगर आप आईटी में करियर बनाना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप आईटी लर्निंग इंस्टीट्यूट को जॉइन कीजिए, जहाँ बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। तो रोहित, आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? रिजेक्शन स्ट्रगल सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं, काफ़ी आए हैं, बट हार मत मानो, उस चीज़ पे डटे रहो, कंटिन्यू वर्क करते रहो, सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में मेहनत ही ना करना पड़े तो कैसी सफलता? अगर मेहनत करोगे और उस चीज़ को पालोगे तो अलग ही खुशी होगी अंदर से कि हाँ, मैंने मेहनत की, इसको पा लिया। और मैं अपनी तरफ से आईटी लर्निंग इंस्टीट्यूट को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रोहित, जो तुमने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और इन स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी शायद इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे और उनको अपने करियर में एक सही डायरेक्शन मिल पाएगी। धन्यवाद सर, ठीक है? आपका इन्विटेशन आप